मेंडल्स सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम। इसमें असॉर्टमेंट का मतलब होता है सेपरेशन, अलग होना। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब हुआ स्वतंत्र रूप से अलग होना। इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो व्हेन टू पेरेंट्स डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर इन टू और मोर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, then the inheritance of one pair of characters is independent of that of the other pair of characters। तो जब दो प्लांट्स जिनमें दो या दो से ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लेते हैं जैसे कि सीड का शेप और सीड का कलर, तो एक प्लांट में अगर पाया जा रहा है येलो सीड कलर, दूसरे में पाया जा रहा है ग्रीन सीड कलर, एक में पाया जा रहा है राउंड सीड शेप, दूसरे में पाया जा रहा है रिंकल्ड सीड शेप। तो ये जो दो प्लांट्स हैं जिनमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं जो इनको अलग बना रहे हैं एक दूसरे से, जब इन प्लांट्स को एज अ पेरेंट्स हम सेलेक्ट करते हैं और क्रॉस कराते हैं, तो जो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर है वो दूसरे पेयर कैरेक्टर से असॉर्ट होगा, सेपरेट होगा, अलग होगा, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, और इनहेरिट भी कैसा होगा, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। इसे मेंडल ने डायहाइब्रिड रेशियो के हेल्प से एक्सप्लेन किया था। जब एक समय पे हम दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं कि कैसे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है और किस प्रकार की रेशियो हमें F2 में मिलते हैं, इसे ही डायहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स लेंगे। पहला लेंगे P का सीड कलर जो कि होगा येलो एंड ग्रीन। येलो को रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल Y से एंड ग्रीन को स्मॉल y से। वहीं दूसरा कैरेक्टर लेंगे P का सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड को रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल R से और रिंकल्ड को स्मॉल r से। तो चलिए इस लॉ को एग्जाम्पल से समझते हैं। मेंडल ने येलो सीड कलर राउंड सीड शेप वाले प्लांट को ग्रीन सीड कलर रिंकल सीड शेप वाले प्लांट से क्रॉस कराया। F1 में उन्हें मिलता है येलो सीड कलर राउंड सीड शेप वाला प्लांट, मतलब कि उनमें एलील्स थे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। तो जो कैपिटल Y था क्योंकि वो डोमिनेंट था तो वो अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो जिससे कि हमें येलो सीड कलर मिला। वहीं कैपिटल R डोमिनेंट था, इस वजह से हमें सीड शेप कैसा मिला, राउंड मिला। तो इस वजह से हमें प्लांट में जो कैरेक्टर देखने को मिले वो थे येलो सीड कलर राउंड सीड शेप। तो ये जो एलील्स है कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ये गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, मतलब स्वतंत्र रूप से अलग होंगे, और इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे, मतलब स्वतंत्र रूप से ये ट्रांसफ़र होंगे या पास ऑन होंगे, जिससे कि चार प्रकार के गैमेट्स हमें मिलते हैं कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। यहाँ सीड शेप और सीड कलर का कोई भी लिंक नहीं होता है, जिस वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी प्लांट में राउंड सीड शेप है तो उसका जो सीड का कलर होगा वो येलो ही हो, या कोई प्लांट है जिसमें रिंकल्ड सीड शेप होगा तो ज़रूरी नहीं उसका सीड का कलर ग्रीन ही हो, सीड कलर येलो भी हो सकता है। जब F1 की हम सेल्फिंग कराएंगे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r से, इसे पुन्नेट स्क्वायर मेथड के थ्रू हम जब निकालेंगे, एक साइड मेल गैमेट लिख देंगे, एक साइड फीमेल गैमेट लिख देंगे। इसमें हर एक को हर किसी से क्रॉस कराया जाता है, जैसे कि कैपिटल Y कैपिटल R को एक बार कैपिटल Y कैपिटल R से क्रॉस करेंगे तो हमें कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R मिलेगा। वहीं कैपिटल Y कैपिटल R को कैपिटल Y स्मॉल r से करेंगे तो कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r मिलेगा। कैपिटल Y कैपिटल R को जब हम स्मॉल y कैपिटल R से क्रॉस करेंगे तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R मिलेगा। वहीं कैपिटल Y कैपिटल R को स्मॉल y स्मॉल r से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r मिलेगा। इसी तरीके से हम बाकी भी क्रॉस करेंगे, जिससे कि हमें F2 में 4 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस सीड के देखने को मिलते हैं 9:3:3:1 के रेशियो में। 9 राउंड येलो मिलेंगे, 3 राउंड ग्रीन मिलेगा, 3 रिंकल्ड येलो मिलेगा, 1 रिंकल्ड ग्रीन मिलेगा, और जीनोटिपिक रेशियो मिलेगा 1:2:2:2:4:1:2:1:2:1:1।
मतलब कि एक मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, दो मिलेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, दो मिलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, चार मिल रहे हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक मिल रहा है स्मॉल वाई कैपिटल आर, दो मिल रहा है स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक मिल रहा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, दो मिल रहे हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर और एक मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल आर। तो मेंडल को यहाँ से कॉन्क्लूजन मिलता है कि जो दो पेयर ऑफ करेक्टर्स हैं, सीड कलर एंड सीड शेप, मतलब जब दोनों करेक्टर्स को जब हम एक साथ कंसीडर करते हैं, ये दोनों पेयर ऑफ करेक्टर का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होता और ये दोनों पेयर ऑफ करेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मतलब कि स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, और तो और स्वतंत्र रूप से मतलब इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। मतलब कि जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है वो कैपिटल आर स्मॉल आर से इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जिस वजह से हमें चार प्रकार के गैमेट्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिलते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है एलील्स का वो अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन से बिल्कुल अलग होते हैं। इसे ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया है।